नमस्कार। हमारे साथ स्वागत करते हैं एक फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट का जो हमारे बिजनेस में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और इनका एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे इन्होंने अपने टाइम पे और इतने अच्छे अच्छे फ्रेंचाइजी इन्होंने अपने साथ में खोले भी हैं और खोल के अपने इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको इन्होंने पकड़ाए भी हैं। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। जी बताइए अपनी बात में आप कुछ। ये मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं एक तरीके से जैसे आपको बताया हाँ। अंकित जी ने जैसे बताया आपको कि मैं एक फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हूँ। फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट इन द सेंस कि मैं आपको एक तरीके से अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि आप किस तरीके से फ्रेंचाइजी बिजनेस को ओन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप उसमें अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका मॉडल क्या कहता है कि आप फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हो। जैसे आप गोल्डी मसाले हो गए, एमडीएच के हो गए, आपको जितने भी वाटर के बिस्लेरी हो गया, पार्ले हो गया, आपको मतलब जितने बिस्कुट्स के हो गए, कोका कोला हो गए, इन सब चीज़ जितनी ब्रांड्स आपको मालूम है उन सब के फ्रेंचाइजी इन्होंने दिलवा रखे हैं या तो इनके खुद ने ओन करके इतने इनके घर वाले इनके सबके नाम पे इन्होंने चलाए हुए हैं। तो सर आप ये बताइए कि आप फ्रेंचाइजी आप मतलब पता कैसे चलता है कि हाँ इस टाइम पे ये फ्रेंचाइजी मिलने वाली, कैसे आप पता करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? जी देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि अगर आप फ्रेंचाइजी ओन करना चाह रहे हो या फिर आप किसी भी जॉनर में आप देख लो या फिर आप फूड का हो गया या फिर ट्रैवल का हो गया या फिर वाटर का हो गया या फिर किसी भी फील्ड में, उसमें सबसे पहले आपको देखना ये है कि आप जिस लोकेशन पे फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हो उस लोकेशन में क्या उस प्रोडक्ट की या फिर उस कंपनी की वैल्यू है कि नहीं या फिर उसकी ज़रूरत है कि नहीं। अगर आपको उसकी ज़रूरत महसूस होती है तो आप उसमें जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बीच में रोक रहा हूँ कि आपको ये पता करना होगा मार्केट साइज क्या कह रहा है। इनका मतलब यही है कि उस मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। पता चला कि अब एग्जांपल देकर बताइए जरा कि कैसे आप हम जैसे कैसे कि मैं distinguish आपको कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एक पॉपुलेटेड एरिया में है जहाँ पे आपको कपड़े की दुकान है, जी, जैसे आप बिल्कुल। कपड़े की दुकान है वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोकल मार्केट है। आप अगर आप चाहे उस क्षेत्र में आप मान्यवर का या फिर रेमंड का या फिर सिया राम्स का अगर आप आउटलेट लेना चाहे या फिर फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो मेरे हिसाब से वो वहाँ पे चलेगा नहीं। उसका रीज़न ये है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अगर भीड़ है तो वो मार्केट चले ही। फ़र्क इतना है कि वो जो भीड़ है वो लोकेलिटी वो किस लेवल की है। अगर वहाँ ये की जो point भीड़ है हाँ। वो अगर एक मध्यम वर्गीय या फिर एक लोअर क्लास की है तो वो जाहिर सी बात है वो लोकल मार्केट को ही प्रेफर करेंगे, आपके हाई क्लास के आउटलेट या फिर फ्रेंचाइज में वो जाना पसंद नहीं करेंगे। ये मतलब आप बिल्कुल इस तरीके से समझ रहे हो, किसी गांव देहात में जाकर के आप रेमंड का शोरूम खोल दो और कहो कि भैया हमारे यहाँ लोग आ जाएं। फुटफॉल्स तो पड़ेंगे लेकिन सब देख के चले जाएंगे, उसमें खरीदने कोई नहीं आएगा। और ये हमारा पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमको पहले पहचानना होगा कि हमारे कस्टमर हैं कौन से, उनके साथ हमें बॉन्डिंग बनानी होगी और तब उनको हम सामान बेचना चाहेंगे। इस टाइप का भी एक फ्रॉड भी हुआ है सामने, आपको पता है? फेसबुक पे इस तरीके बहुत ही बेहतरीन फ्रॉड हुआ है, मतलब इतना उच्चतम लेवल का है जिसका कोई जवाब नहीं। उसमें क्या किया एक आदमी ने कि अपना फेसबुक अकाउंट में जाकर के कई सारे पेजेस बनाए उसने फेसबुक पे, KFC, मैकडोनल्ड, आपका अपोलो टायर्स, MRF टायर्स, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इतने सारे ये सब हॉस्पिटल्स का ब्रांड चेन सब कुछ बना करके इन्होंने रखा था। और क्या करते थे ना, फेसबुक पे लोगों को इस पे ऐड चला करके इस पे ट्रैफिक दिलाते थे। ट्रैफिक दिलाने के बाद ये क्या कहते थे कि भैया आप हमें 5 लाख 10 लाख रुपए आप हमें जमा कराओ, तब हम आपको ये पैसा आपको फ्रेंचाइजी में आपको देंगे। और इस झांसे में आकर के लोगों ने 50-50 लाख रुपए भी इस पे दिए हैं। सोचने वाली बात है ना कि आदमी 50 लाख रुपए भी इन सब चीज़ों पे जमा कर दे रहा है। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ आपको अगर ऐसा हो तो बताइए आप। ये मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली इस मार्केट में ये रहा कि मैंने जब से फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जाना जी। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठा की। फिर मुझे लगा कि या जैसे मैं अगर पर्सनल बात करूँ मेरी, तो मैं इतना सक्षम नहीं था कि मैं खुद से अपने एक बिजनेस का स्टार्टअप कर सकूँ या जी, फिर जी। कह सकते हो आप कि मुझे आइडियाज़ नहीं थे या फिर मुझे मार्केट की इतनी समझ नहीं थी। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि बेसिकली एकदम स्टार्टिंग के डेज की आप बात बता रहे हो, मतलब शुरुआत कैसे हुआ? स्टार्टिंग की हाँ, बात कर जी, रहा जी। हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बिजनेसेस को पकड़ा जाए जो कि पहले से स्टेब्लिश्ड हैं, जो कि मार्केट में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी तो बात है। हाँ। जो पहले के बिजनेस है ऐसा नहीं है कि जो आप अभी करंट बिजनेस आप अपना पर्सनल स्टार्ट करोगे वो तो आपको पता है, वो तो आपके लक के ऊपर है। ये तो है, आपकी आपको अपनी मेहनत के पर्सनल ऊपर है। ब्रांडिंग बनानी होगी और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग फोकस कर रहे हैं और उनमें हम एक्सपर्ट हैं, जिनमें हम अपना खुद का ब्रांड प्रमोशन करते हैं, वीडियो मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं। हमारी खुद की एजेंसी है और जिसमें हम ये सब काम प्रोवाइड करते हैं। जी कंटिन्यू करिए आप। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना ऐसे ब्रांड को पकड़ा जाए कि जिनका पहले से मार्केट वैल्यू बना हुआ है, मैं उनकी फ्रेंचाइजी लूँ, उनको जो उनका जो शेयर बनता है, जो उनका प्रॉफिट होता है उस हिसाब से शेयर करिए। कहने का मतलब ये है कि एज अ बिजनेस जो कि पहले से सेटल्ड है आप उसको एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड करिए एक फ्रेंचाइजी के रूप में। और उसमें आपको ज़्यादा आपकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो मेहनत लगेगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और आपका जो
डेली रूटीन वाली मेहनत है वो लगेगी, और गुडविल तो खैर है ही कंपनी का, वो आपको आगे लेके चल तो जाएगा। जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो आप ये बताइए आपकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आई थी? मतलब आपने अपने घर से लगाया था कि आपने लोन लिया, या आप कैसे किए आप काम करके, ये बताइए आप जी शुरुआती देखिए, सबसे investment। पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने शुरुआत किया था गोल्डी मसाले वाले, तो गोल्डी अच्छा। मसाले के पैकेट्स आते हैं हाँ जी। जी। तो मैंने गोल्डी मसाले की जो एजेंसी थी, मैंने उसको वो मतलब कि ओन करा। मैं गया वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डीलर्स हैं, जो उनसे बात की, मैंने कंपनी में बात की। उन्होंने बताया कि अगर आपकी मार्केट में इसकी डिमांड है तो फिर आप इस चीज़ को ले सकते हो। तो मैंने वो लिया। मुझे लगभग उसमें अप्रॉक्स 4 ईयर्स अगो मुझे वो 4,50,000 समथिंग पड़ा रहा। वो एजेंसी मैंने एग्जैक्ट अमाउंट है? एग्जैक्ट अमाउंट इन द सेंस अच्छा, ये मतलब तो बहुत पुराना अमाउंट ये पुराना हाँ, ये तो एग्जैक्ट इन द सेंस मतलब कि वो मैंने वो उसको कंपनी को जी मैंने कंपनी को उसको दिया, कंपनी को उसको अमाउंट पे करके मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ओन करी। जी। तो उसके बाद से मैं एक उसका डीलर बन गया। डीलर बनने के बाद से मैंने वो ये तो मैंने 450 जो कंपनी को दिया वो अलग। उसके बाद से मैंने जो अपना एरिया सेटअप किया, जिस एरिया में मैंने अपने एक तरीके से होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी फ्रेंचाइजी, उसके मसालों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया रिटेलर्स को। तो वो एरिया का कॉस्ट वो जो आपके ऊपर है, आप कितना उसको बढ़िया से सजा सकते हो, कौन से एरिया में किस लोकेलिटी में है, तो वो मेरा कॉस्ट पड़ा, वो अलग पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने गोल्डी मसाले से स्टार्ट करे, आज मैं कम से कम 2-3 फ्रेंचाइजी ओन करता हूँ। और फिलहाल मैं जो अभी अगर आपको मैं करंट सिनेरियो में समझाऊँ तो मैं MBA चाय वाला, आपने नाम तो सुना होगा। जी जी, ये काफ़ी अब उभरते हुए सितारे हैं, और इनके ऊपर काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने अपने नाम पे पुरस्कार अर्जित किए हुए हैं, और बहुत बढ़िया आपने नाम बताया। तो बात ये है कि ये जो कंपनी है MBA चाय वाला, ये अगर आप आज के ट्रेंड में देखें तो MBA चाय वाला इज लाइक अ ट्रेंड। हाँ, ये एक ये ट्रेंड trend चल रहा है, ये मतलब आप उसमें कहीं भी चल जाओ, चाय पीना है हर चलो। कोई चाय नुक्कड़ पे ना जा करके MBA वाले चाय वाले के यहाँ जाएगा। हाँ, एक बात और है, जी। एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है पता है इनकी? अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आप खाने पीने कुछ भी जाइए, लेकिन आपको चाय कितनी मिलेगी? चाय आपकी 10 रुपए की ही मिलेगी। नहीं, वो तो स्पेशल चाय होगी ना। स्पेशल वाली। आपको जो नॉर्मल चाय है वो 10 रुपए की मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कुछ भी करने जाइए, उनकी ब्रांडिंग हुई, उस जो भी बंदा गया उसने सेल्फी लिया, फोटो अपलोड की, #MBA चाय वाला अपलोड किया, #ट्रेंड हुआ। तो ये क्या है? ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जी। तो मैं अगर आपको ये समझाऊँ MBA चाय वाला के लिए, अगर जैसे जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे आप लोगों को एक तरीके से समझाना होगा कि आप करंट सिनेरियो में अगर कोई फ्रेंचाइजी ओन करना चाहे, हाँ, तो उसके प्रोसेस क्या क्या है? उसके प्रोसेस क्या है, आपके सबसे बेस्ट क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना रिसर्च किया है, तो MBA चाय वाला आज के सिनेरियो में काफ़ी बेहतर होगा। बेहतर इस सेंस में कि वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो बेसिक है, बेसिक इन द सेंस मतलब कि अगर एक आम भारतीय नागरिक की अगर आप बात करें तो उसकी सुबह चाय से होती है, उसकी जो दिन की शुरुआत होती है, दिन से लेकर के जो दिन की समाप्ति होती है, वो भी चाय पे ख़त्म होती है। तो वो जो MBA चाय वाला, आप उसके नाम से समझ सकते हैं कि वो चाय का फ्रेंचाइजी, चाय का बिजनेस है। आप अगर उसका कैफ़े आपको ओन करते हो, आप उसकी फ्रेंचाइजी ओन करते हो, तो आपके पास चाय का एक मेन्यू में आपकी चाय रहेगा। मेन्यू में उसके साथ साथ में वो सैंडविचेस रहेंगे, बर्गर्स होंगे, पिज्ज़ाज होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस फ्रेंचाइजी को अगर आप ओन करते हो तो आप यहाँ पे उसकी बेसिक नीड से लेकर के जो भी वैल्यूबल, नॉट सो वैल्यूबल, मतलब उसका जो मैक्सिमम आपको प्राइसिंग होगा वो प्राइस रेंज अच्छी मिलेगी। प्राइस रेंज अच्छी मिलेगी, यानी कि ऐसी प्राइस रेंज जो कि एक मीडियम क्लास के जो फैमिलीज हैं या फिर और जो वो एक अगर फन करना चाहते हैं तो वो आकर के अच्छे से फन कर सकते हैं, और उसके यहाँ पे अच्छे से वो इंजॉय करें और अपने बर्थडे पार्टीज भी सेलिब्रेट करें। और हाँ, आप बताना चाह रहे थे कि मतलब कोई स्पेशल इवेंट हो तो उसके लिए भी काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं ये लोग। जी, मैं आपको इसके लिए पहले बता दूं उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको इसके लिए जो MBA चाय वाला बिजनेस, आई मीन जो उसका वेबसाइट है, आपको उस पर जाकर के अपना वो क्वेरी पेश करना, क्वेरी डालना होगा कि आप इस फ्रेंचाइजी के लिए इंटरेस्टेड हो। तो आपको उनकी तरफ से एक कॉल रिसीव होगा। आपको कॉल करके रिसीव करके उस पर आपको उस पर अपना बात करके बताना होगा कि आप किस एरिया में, आप अपनी लोकेलिटी में अपना चाहते हो खोलना। तो फिर वो जब आप उनको एरिया बताओगे तो ऑटोमेटिक उनकी जो रिसर्च टीम है वहाँ पे आपको बैठ के रिसर्च करके खुद बताएंगे कि सर हाँ, आपकी इस लोकेलिटी में ये हमारा जो बिज़नेस है वो, मतलब देखो, जब तक उन्हें नहीं लगेगा कि मेरी बिज़नेस इस लोकेलिटी में चल सकता है तब तक वो आपको फ्रेंचाइजी अपना नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्हें लगा या फिर आप उन्हें कन्विंस कर पाए कि उस लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी में आप चाहते हो ओपन करना, वो अगर बिजनेस चलेगी तो वो आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। और आगे का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए उनको आपको उन्हें उनके फ्रेंचाइजी का नेम लेने के लिए। जी, ये एक बात रखूंगा, ये अमाउंट है ना, ये वेरी होता रहता है। ये आप ये अमाउंट जो है, ये जरूरी नहीं कि इतना ही अमाउंट हो। अमाउंट आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको जैसे जिस समय मैंने उनसे कांटेक्ट करा तो उस समय के बता रहा हूँ। जी, तो उन्होंने कहा कि लगभग 7.5 लाख 8 लाख रुपए आपको मेरे फ्रेंचाइजी लेने के लिए, एज अ ब्रांड लेने के लिए, आपको ब्रांड लोगो लेने के लिए आपको वो पे करना होगा।
उसके बाद में फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको फीस देने पड़ेंगे। फिर से जो आपका आउटलेट होगा, बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो आउटलेट होगा उसकी डिजाइनिंग भी इनके द्वारा करी जाएगी। अच्छा, जो इनके ट्रेंड इंजीनियर्स होंगे वो आएंगे, आपका सेटअप करेंगे। फिर आपको जितना एरिया, आपका कारपेट एरिया होगा, जितना स्क्वायर, वो आपकी जो आउटलेट है उसको डिज़ाइन करेंगे। उसको डिज़ाइन करने के बाद में वो आपको एक बढ़िया सेटअप तैयार करके देंगे जो कि वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद से फिर आपको ये नॉमिनल सी फीस है, आई थिंक ये जो आपको अराउंड 30% आपको टोटल अर्निंग में से उनको एज अ रेवेन्यू उनको देना पड़ेगा। और ये आपको मंथली, नॉट मंथली सॉरी, ईयरली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ काइंड ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहले के 5 साल के लिए आपको तो एकदम फ्री रहना पड़ेगा। 5 साल के बाद यानी जो छठा साल होगा आपको एक तरीके से लाइसेंस के रिन्यू कराने के लिए, ब्रांड नेम को रिन्यू कराने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करने होंगे। लेकिन ये तो हुई फूड चेन की बात। अगर सपोज करिए मुझे, अगर आप जैसे मसालों की कैटेगरी है, आपका फूड चेन हो गया, फिर आपका क्लोथिंग ब्रांड आ गया, फिर आपका ये हार्डवेयर की जो कैटेगरीज आती हैं, हाँ, तो ये सब कैसे? और सपोज करिए हमें कार की अगर फ्रेंचाइजी लेनी, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, तो ये हम ये कैसे कर सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कार और ऑटोमोबाइल्स की सेक्टर की आप बात कर रहे हो, ये काफ़ी हाई अमाउंट वाला सेक्टर हो गया। आप अच्छा, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी, इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एक मिडिल क्लास की फैमिली या फिर मिडिल क्लास का कोई मेंबर चाहे या फिर कोई उसको अच्छे पर्सन से चाहे तो वो अफोर्ड कर सकता है। जी जी। जी, तो इसमें बेसिकली ये समझ में आया कि आपके पास थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, उसके बाद तो फिर सारा खेल है, मैदान खुला हुआ है। आप आइए, इसमें इन्वेस्ट करिए। आज के टाइम में पता है छोटे छोटे लोग बिस्लेरी की एजेंसी लेकर के इतना कमा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। छोटे छोटे बॉटल्स, पैकेज्ड वाटर बॉटल, अभी हमारे खुद के क्लाइंट है जिनके अभी उद्घाटन में ही अभी हम लोगों ने गया था, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी हमने उन्हें बना के दी है, कैसे उनको बिजनेस करना है, कैसे सेल्स बढ़ाना है, कैसे रेवेन्यू ले आना है, और उनका खुद का जो कैपिटल है कैसे उसको और बढ़ा करके उसमें इन्वेस्ट करना है ताकि वो और अच्छा काम कर सके। अभी उनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, वो चाहते हैं कि बॉटल ड्रिंकिंग वाटर का काम शुरू करें वो, और जल्द से जल्द वो उसको और एक्सपैंड कर सकें। तो मुझे लगता है कि अब आज के टाइम पे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बहुत ही सक्सेस है, लेकिन एक टाइम पे आपको अपना काम करने का अगर मन हो तो फ्रेंचाइजी आपके लिए नहीं बनी है। और हाँ, इसमें क्या होता है ना, आप अगर खुद का काम करोगे तो मेहनत ज़्यादा लगती है, समय लगता है, और साथ में उसके आपको पता है क्या लगता है, रिसोर्स लगते हैं जो आपको लगाने ही पड़ेंगे। और अगर रिसोर्स नहीं दोगे तो भैया कोई भी काम जल्दी होने नहीं वाला है। आपको रिसोर्सेज में क्या लगते हैं बताऊं, जैसे आपको सेल्समैन हायर करना पड़ेगा, जैसे कि आपको अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो आपके सारे लेखा जोखा ख्याल रखेगा, सेल्समैन आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, जिससे हमें भी अर्निंग्स और ट्रैफिक मिलते हैं, जिससे हम और लोगों को अपने खुद की ट्रैफिक को आप लोगों को बता पाते हैं। और हमारा खुद का एक चेन है, सर्कल है, नेटवर्क जिसको आप कह सकते हो, जिसके अंदर हम लोग अपने आप से खुद की बिजनेस करते हैं और उनको आपस में प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और आशीष जी से बात करके आप लोगों को भी और अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, सीखने में अच्छा लगा, जानकारी कैसी थी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।